अगर मैं पूरे कपड़े पहन लूंगी कि तो आप गारंटी दे सकते हो कि कोई मुझे नहीं देखेगा और मेरे पीछे नहीं आएगा? सहमत है महाराज जी किस बयान से? बिल्कुल नहीं। मर्यादा तो आंखों में होती है, कपड़ों में नहीं। बिल्कुल सही कपड़े कहा पहनने की उसने, जरूरत ही मर्यादा नहीं है, यदि बिल्कुल मर्यादा आंखों में आंखों में होनी है तो। चाहिए, कपड़ों में नहीं। लेकिन जगह के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। महाराज जी आपने सुना? अब देख लीजिए, ये आज की यूथ है, ये सब सताए हुए हैं बॉलीवुड से। बॉलीवुड के सताए हुए हैं ये सब। पुरुष अर्धनग्न होकर घूमे तो गलत ठीक है। तालियां बजेंगी। मैंने बॉलीवुड में एक घोड़े ने निर्वस्त्र होकर फोटो खिंचाई थी, उसके बारे में मैंने बोला था। अच्छा, सारी बंदिशें महिलाओं पर ही क्यों? नहीं, पुरुषों को लिए बोलता हूँ ना। महाराज जी ये आपके लड़के लिए फटे महाराज जी कपड़े- आपके लिए एक सवाल है। जी महाराज जी मुझे ये पूछना है कि अगर मैं पूरे कपड़े पहन लूंगी कि तो आप गारंटी दे सकते हो कि कोई मुझे नहीं देखेगा और मेरे पीछे नहीं आएगा? बेटा, हमारे बाप दादों ने, तुम्हारी दादी अम्मा ने तो यही सिखाया कि बेटा पूरे कपड़े पहने के निकला करो। अब तुम्हें ही निकलना है तो मैं थोड़ी पकड़ने लड़कों आऊंगा। को भी तो सिखाना होगा कि पूरे कपड़े पहने, जितने पहने देखो मत, अपना काम करो। तो बेटा आप बिल्कुल मत पहनो, हमें क्या दिक्कत है? हम थोड़ी रोकने आएंगे कि पकड़ने आएंगे। हमारा तो धर्म है समझाना। गुरुजी, हम मेरा दादी आपसे- नानी समझाती है बेटा गलत नहीं, गलत नहीं, बस। गुरुजी, मेरा आपसे प्रश्न है, अभी हम इस युग की बात करें, यहाँ पे रेप एक महीने भर की लड़की होती है उसके साथ भी होता है, एक औरत ने बुर्का पहना है उसके साथ भी होता है, तो इसमें दोष हमारा है कि मर्दों का है या उनकी नजर का है? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल महाराज जी। ये अभी आप बेटा, कह रहे थे ये वस्त्र के बारे में। ये दोष पता है कहाँ से पैदा हुआ? देखो, हमें हर बीमारी की जड़ में जाना चाहिए। ये बीमारी आई कहाँ से? आज के 50 साल पहले, 100 साल पहले क्या रेप की घटनाएं थी भारत में? रही होंगी, हम ये नहीं कहते कि नहीं थी ना के बराबर, बिल्कुल थी, कम नहीं, थी, ऐसा भी नहीं है। कम थी। बेटा आज यदि 10% रेप है तो उस जमाने में 1% से भी कम था। हम ये नहीं कहते कि नहीं था, लेकिन आज ये घटनाएं क्यों बढ़ी? क्या इसमें विचार नहीं करना चाहिए? कहाँ से बढ़ी? आज लड़के हों लड़कियां हों मोबाइल पे, टीवी पे अश्लील चीजें देख रहे हैं। जब देखेंगे तो उसका असर दिमाग पे पड़ता है, और जो पड़ता है असर वो उसको प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, और जब प्रैक्टिकल करना चाहेंगे तो वो रेप की घटनाएं होती हैं। इसलिए मैं एक निवेदन करूंगा आप सबके द्वारा कि हमारे देश में हर अश्लील चीज पर बैन लगना चाहिए, वरना ये यूथ बहुत जल्दी बिगड़ जाएगा। आप कोई हम संभाल नहीं सकते। ठीक है, देखिए आपने यूथ की चर्चा की ना, यूथ से ढेरों सवाल है महाराज जी। आजकल के लोग अपनी माँ की इज्जत नहीं करते, जो पैदा करते हैं उसको रास्ते में छोड़ के आ जाते हैं, और आप कहते हो कि गाय हमारी माता है। असल माता का क्या? गाय ही क्यों माता है? असल माता की कोई कदर क्यों नहीं? जो बेटे अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं ना बेटा, जी। उन माँ को 281 वृद्ध माँ को ये दास अनिरुद्ध रखता है। गौरी गोपाल में भगवान की कृपा से उस सभी के पांव दबाता हूँ मैं। गौरी गोपाल आश्रम में एक वृद्धाश्रम है जहाँ पर 281 माताएं हैं। गौरी गोपाल भगवान की कृपा से वो वहाँ सुख पूर्वक रहती हैं, खाती हैं, रहना खाना सब निःशुल्क है। तो हमसे तो जो सेवा बनती है वो करते हैं, और हम बता ही सकते हैं आपको कि बेटा माँ भगवान होती है। हमारे वेद क्या कहते हैं? मातृदेवो भव पितृदेवो भव। अब आजकल आपने पढ़ा होता कि माँ भगवान है तो आप